क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं आने के बाद। हम आपको 3 वेबसाइट ऐसी बताएंगे जहां पे आपको फर्नीचर आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर स्टूडेंट के लिए वो 128 पर मंथ पड़ता है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और वर्क परमिट पे हैं तो इट्स अराउंड 150। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनफिल्टर्ड मैग्मा। हमारी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक होगा वो रिवॉल्व करेगा अराउंड हमारे कैसे कनाडा में पैसे बचाएं। और जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका मेन सर पे जो हेडक होते हैं वो होते हैं कि कैसे वो अपनी फ़ीस जोड़ें और अपना इंडिया में जो लोन लेकर आए होते हैं तो उसको कैसे होता है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, होपफुली आपको हेल्प होगी पैसे जोड़ने के। तो मेनली जब कनाडा में स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या गलती करते हैं। सबसे पहली गलती सब लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि जो उनके साथ वाले लोग होते हैं उनको देख के उनसे compete करते हैं। अगर साथ वाले के पास मैकबुक है तो भाई मेरे को भी मैकबुक ही चाहिए। ये सारी चीज़ों से अपने पैसे सिर्फ वेस्ट होते हैं और कुछ नहीं। तो हमारे अपने शौक भी होते हैं बहुत सारे जो हमें पूरे करने होते हैं। हम सोचते हैं कि कनाडा आएंगे फिर पूरे करेंगे। तो ये सारे शौक पूरे करें, बट इसके लिए हमें एक बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। उस बजट को कैसे बनाएं आइए हम आपको बताते हैं। बजट बनाने के लिए मानिए आपकी एक मंथली इनकम है 100%। तो हम मंथली इनकम में से आपके जो मंथ के एक्सपेंसेस होंगे उसको आप अराउंड 60 to 70% मानिए। उसके बाद 10% आप उसमें मिसलिनियस एक्सपेंसेस डाल सकते हैं जिसमें आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जैसे आपको कभी बाहर जाने का मन है, कभी डिनर करना होता है, कभी लंच पे भी जाना होता है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब आपके एक्स्ट्रा पैसे लग जाते हैं। रहे हुए पैसे जो 20 to 30% होता है उसको आपने सेव करना है। वो जो सेव करी हुई अमाउंट है उससे आप अपना शौक भी कभी पूरा कर सकते हैं, अपनी फ़ीस के लिए भी जोड़ सकते हैं, और आपको अगर इंडिया में जो लोन भेजना है आप उसकी भी उससे उतार सकते हैं। उसके बाद जहाँ सबसे ज़्यादा पैसे बचते हैं वो है हम अपना जहाँ पे हम रहते हैं। मेक श्योर करो कि आप पहले बेसमेंट में रहो जितना टाइम आप स्टूडेंट हो, और प्राइवेट ना लो, किसी के साथ शेयरिंग में लो। अगर आपको शेयरिंग में रहना नहीं पसंद तो तब आप प्राइवेट ले सकते हो, बट मेक श्योर करो कि आप बेसमेंट में ही रहो, क्योंकि बेसमेंट का रेंट ऑन एन एवरेज 450 to 500 रहता है। और यही देखा जाए तो मेन फ्लोर पे अगर घर है तो उसका मिनिमम 600 to 650 से रेंट शुरू होता है। और रहने के बाद आप ये देखिए कि उसमें जब आपको फर्नीचर्स लेने होते हैं तो आप जाते हैं होम सेंस में जाते हैं, बाहर जाके न्यू फर्नीचर लेने की जगह हम आपको 3 वेबसाइट ऐसी बताएंगे जहाँ पे आपको फर्नीचर आसानी से मिल जाएंगे। एक फेसबुक मार्केट प्लेस, एक ओंटारियो हाइब्रिड और एक किजीजी। फेसबुक मार्केट प्लेस लोग बाग यहाँ डरते हैं क्योंकि इंडिया में फेसबुक मार्केट प्लेस का इतना कुछ क्रेज़ नहीं है, बट यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत अच्छा सामान मिल जाता है और हम खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ओंटारियो हाइब्रिड, ओंटारियो की एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ऑक्शंस लगती है। हर एक एरिया में 2 से लेके 3 ऑक्शंस होती है जहाँ पे आप ए टू जेड हर प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस है वैसे ही कजीजी है, वहाँ पे भी आपको सब सामान मिल जाता है। और इन 3 वेबसाइट्स के अलावा जब आप देखते हैं कि आप किसी के घर के बाहर से निकल रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारा सामान पड़ा हुआ दिखता है। वो सारा सामान उनके लिए वो यूज़लेस होता है, बट वो हमारे लिए वो यूज़फुल हो सकता है। अब उस सामान को घर पे कैसे लेकर आएँ। एक सबसे मेन चीज़ ओंटारियो में एक ये भी है यू हॉल के नाम से, जिसको आप 1999 डॉलर आवरली रेट पे आप उसको रेंट कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए भी सिर्फ G2 होता है। आप उसको लेकर आएँ यू हॉल को, वो सामान पिक करें और अपने घर ले जाएं। इतने में आपका कॉस्ट मुश्किल से आपका $60 to $70 पड़ेगा इंक्लूडिंग द गैस। तो इसके बाद आपको आपका न्यू सामान मिल जाएगा। और मेनली हम अब फोकस करेंगे कि क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं आने के बाद जिसकी वजह से उनके पैसों का भी और नुकसान होता है। मैंने पर्सनली बहुत जनों को ऐसे, बहुत स्टूडेंट्स को ऐसों को देखा है जो कनाडा आते साथ सबसे पहला उनका ड्रीम होता है कि पहले वो कार लेंगे। एज अ स्टूडेंट हमको कार की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हम वेट कर सकते हैं कि जब हम वर्क परमिट पे हैं तब कार ले लें। इतना हम 2 साल, मान लीजिए आपका स्टूडेंट लाइफ है तो आप 2 साल उसको सेव करिए ताकि जब वर्क परमिट आए तो आप वर्क परमिट में थोड़ी और अच्छी कार ले सके। और रही बात मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो जब आपको कम्यूट करने के लिए आपको अपने घर से स्कूल या आपको कॉलेज या घर से काम पे जाना है तो टोरंटो में और GTA एरिया में बस सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आप टोरंटो, ईस्ट यॉर्क, नॉर्थ यॉर्क एरिया में रहते हैं तो आप तो अपना मंथली पास बनवा सकते हैं, जो अगर स्टूडेंट के लिए वो 128 पर मंथ पड़ता है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और वर्क परमिट पे हैं तो इट्स अराउंड 150। बट अगर आप नियर बाय GT एरिया में रहते हैं जैसे मिसिसागा और ब्रैम्पटन एरिया में, तो उनके लिए भी एक वैलिड
पास है जो अराउंड 110 to 130 कॉस्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में रह रहे हैं। अब अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो है कि कनाडा में एक्स्ट्रा पैसे कैसे बचाएं। तो क्योंकि अगर एक्स्ट्रा इनकम होगी और मंथली एक्सपेंस हमारे उतने ही रहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारी सेविंग्स थोड़ी ज़्यादा होएगी। तो जैसे हमें पता है हम जो स्टूडेंट लाइफ में आते हैं हम मैक्सिमम 20 आवर्स कर सकते हैं एक वीक में, राइट। बट एक चीज़ मुझे नहीं पता आप सबको पता है या नहीं, जो मैं अब डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। अगर आप अपने कैंपस कॉलेज के कैंपस में काम करेंगे तो उसके लिए आपके पास कोई आवरली रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपको कॉलेज वाले आपको काम देते हैं तो यू कैन कम्प्लीटली वर्क 40 to 50 मोर आवर्स। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, अपने कॉलेज में जाएं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव से पूछें कि आपके पास उनके पास आपके लिए कोई काम है या नहीं। बट एक्स्ट्रा इनकम कमाने के चक्कर में लोग बाग बहुत फ्रॉड के केसेस भी होते हैं। जैसे कि आपको मेल आएगी कि हम आपको मंथली या वीकली आपको चेक के थ्रू पे करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, इनका उनका इंस्टाग्राम हैंडल संभालना है। वो फेक होता है, वो सारा स्कैम होता है। वो आपको चेक भेजते हैं, फेक चेक भेजेंगे, आपसे आपके बैंक अकाउंट में डलवाएंगे और वो बैंक अकाउंट के थ्रू अपने बैंक में पैसे इंटरैक्ट करा लेंगे। आपने तो वो पैसे उनको भेज दिए, तो आफ्टर ऑल उन जिन्होंने आपको स्कैम किया उनको पैसे मिल गए, बट जो चेक आपने लगाया था वो कुछ दिनों बाद होल्ड पे चला जाएगा और फिर आपके सारे पैसे मर जाएंगे। तो जब भी आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने की कोशिश करें, मेक श्योर करें कि आप इन स्कैम और फ्रॉड से बचे रहें। अब इसके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो मैंने खुद फेस किए हैं और मैंने देखा है मेरे साथ वाले क्या फेस कर रहे हैं। तो अभी हमारे घर में एक नया स्टूडेंट आया है, उसके पास कल न जॉब का आता पता है ना फीस के लिए कुछ पता है। आते साथ उसने सबसे पहले 14 Pro Max ले लिया। क्यों? क्योंकि ट्रेंड में चल रहा था कि नया फ़ोन आया मैं लूँगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको फ़ोन नहीं लेना चाहिए, बट अगर आपके पास अपनी जॉब सिक्योरिटी है, एक मनी फ्लो है, तो उसके बाद आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हो। उसके बाद मेक श्योर करो कि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ इंस्टॉलमेंट्स में ना ले लो ताकि आपके मंथली एक्सपेंस बढ़ जाएं। कभी जैसे वहाँ पर हमारे कॉलेज में रिक्वायरमेंट्स है कि आपको ये लैपटॉप लेना ही लेना है, वो लीजिए। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स और बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करे, सिर्फ वही चीज़ पे पैसे लगाएं, उसके अलावा अभी और किसी चीज़ पे ना लगाएं। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने पर्सनली मैंने जब मैं स्टूडेंट था मैंने कैसे पैसे सेव किए। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बजट बना के चलो, तो उस बजट से बहुत हेल्प होती है कि आपके मंथली एक्सपेंस कैसे बचे हैं। उसके बाद जब मैं ग्रॉसरी करने जाता था तो मैं ग्रॉसरी करने से पहले सब कुछ लिस्ट बना के जाता था कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, क्योंकि जब वहाँ जाके हमको सारे ऑप्शंस दिखते हैं हम कुछ भी अपनी कार्ट में भर लेते हैं। उसके अलावा अपने मंथली एक्सपेंसेस का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कैसे रखता था, मैंने एक नोट पैड लिया हुआ था। डजंट मैटर मैं कितना छोटे से छोटा कितने बड़े से बड़ा एक्सपेंस कर रहा था, आई यूज़ टू राइट इन इट। उसको लिखने से एक फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम इस मंथ में हमने या लास्ट मंथ में हमने कितना एक्सपेंस लगाया और अगले मंथ हम कितना उसमें से कट कर सकते हैं ताकि हमारी सेविंग्स एक्स्ट्रा हो जाए। बाकी आई होप आपको मेरी इस वीडियो से बहुत मदद मिली हो, पैसे सेव करने के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ आए हों। और इसके अलावा भी आपको किसी और टॉपिक पे हमसे मदद चाहिए तो हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और मेल आईडी हम नीचे मेंशन कर देंगे ताकि आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।